सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। जी, प्रश्न, आपका प्रश्न था कल, पूछिए। अभी तक सुना तो उसमें ये लगा कि जैसे गुरु शिष्य का जो संवाद चल रहा है, शिष्य की बुद्धि तो मानने को तैयार होगी पर उसकी आत्मा क्यों नहीं मान रही है? हाँ, तो क्या कारण आ रहा है जो उसकी आत्मा नहीं मान रही अब है? उसके अपने संस्कार हैं बीच में। जैसे सूर्य का प्रकाश तो है, उपलब्ध है, पर हमें नहीं मिल रहा है। हम भी हैं, हम भी सत्य हैं, सूर्य का प्रकाश भी सत्य, दोनों हैं, लेकिन बीच में पर्दा है, दीवार है। अब यदि प्रकाश चाहिए हमें तो पर्दा हटाना पड़ेगा। पर्दा हटाने के लिए यदि ये कपड़े वाला हटाना है तो 2 मिनट में हटा देंगे, शीशे वाला हटाना है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा तोड़ने में, दीवार वाला हटाना है तो और थोड़ा टाइम लगेगा उसको साफ करने में। तो ये हमने अविद्या के कारण, अज्ञान के कारण, मेन पर्दा तो अहंकार का ही है ना, हमारे और परमात्मा के बीच में, आत्मा और परमात्मा के बीच में। तो अहंकार के कारण हमने अपने अलग अलग स्वरूप मान रखे हैं। उस स्वरूप के कारण हमें लगता है ये ठीक है, ये गलत है। तो जो हम निर्णय लेते हैं सही और गलत का, तो वो अहम के वशीभूत होकर के लेते हैं। तो ऐसे अर्जुन ने भी अपना एक अहंकार का व्यक्तित्व बना रखा है अभी, कि मैं कैसा हूँ, मैं ऐसा ऐसा हूँ, योद्धा हूँ, लेकिन मेरे सामने जो खड़े हैं ये कौन हैं? मेरे ही चाचा हैं, ताऊ हैं, दादा हैं, गुरु हैं। तो मेरे गुरु हैं, ये मैं कौन सा है? शरीर वाला मैं है ये, क्योंकि ये चाचा ताऊ किसके हैं? इस शरीर के, मुझ आत्मा के तो नहीं है, मेरा कोई शरीर भी नहीं है। तो जब मैंने अपने आप को इस शरीर के साथ आइडेंटिफाई कर लिया, तो फिर ये सारे संबंध इन आत्माओं के साथ जो हैं मेरे, ये किसके संबंध हैं? शरीर के। शरीर में ये शिष्य हैं, ये गुरु हैं, ये माता पिता हैं, मैं उनका बालक हूँ, ये मेरे दोस्त हैं, मैं इनका मित्र हूँ। तो ये सारे के सारे रिश्ते मेरे शरीर के कारण हैं। जब मैंने शरीर को मैं माना है, अहम के कारण है, शारीरिक अहम के कारण है। तो ऐसा अर्जुन को हो रखा था, वो अपना स्वरूप शरीर को समझ रहा था कि मैं अर्जुन हूँ। अर्जुन मतलब ये शरीर, और इस शरीर के जो संबंधी हैं ये मेरे हैं, मेरे मतलब शरीर के हैं। तो इसलिए वो मना कर रहा था। तो उसको लग रहा था कि भाई ये कितनी उल्टी बात बता रहे हैं, अपने लोगों को मरवाने के लिए मेरे को शिक्षा दे रहे हैं। तो ये तो पाप है अपने लोगों को मारना। सामान्य जीवन में भी जैसे कई बार प्रश्न उठता है ना कि मन की सुने कि बुद्धि की सुने, हाँ, तो फिर उस समय क्या निर्णय करें? दोनों की सुननी होती है। मन तो मिला ही इसलिए है, संकल्प विकल्प के लिए, मन का काम है। और जिस दिन मन संकल्प विकल्प करना छोड़ दे, उस दिन अपना दुर्भाग्य समझना। मन संकल्प विकल्प करना भी छोड़ देता है, कभी कभी करता ही नहीं है। मन को पता लग जाता है कि अब ये ऐसा ही करेगा, निश्चित हो जाता है ना। जैसे मैं ऑफिस में बैठी हूँ और जो ऑफिस में जो भाई काम करता है, या जैसे अर्पिता रहती है, तो ये मेरे से रोज़ पूछेंगे कि दीदी आपको पानी पीना है? तो एक दिन पूछा इन्होंने, मैंने मना कर दिया, मुझे नहीं पीना है। 2 दिन पूछा, तीसरे दिन पूछा, 1 सप्ताह पूछा, 8वें दिन मैंने मना कर दिया कि मुझे नहीं पीना है। फिर वो 9वें दिन पूछते ही नहीं है, क्योंकि उसने क्या मान लिया? इनको नहीं पीना है। नहीं पीना है तो पूछना भी नहीं है, पियोगे कि नहीं पियोगे। तो हमारा मन हमारे से पूछता है, मैं ये काम करूं कि ना करूं।
फिर हम कहते हैं कि नहीं करो। हम पूछते हैं मन से कि मैं गुस्सा करूं कि ना करूं, तो कहता है कि मत करो, फिर भी हम करते हैं। फिर जब दोबारा ऐसा कोई सिचुएशन होती है तब फिर मन कहता है कि ऐसी सिचुएशन बन गई, मैं बोलूं कि ना बोलूं, जुबान खोलूं कि ना खोलूं। तो मन या तो कहेगा कि खोलो या तो कहेगा कि मत खोलो। कोई एक बोलेगा ना, बुद्धि कहेगी, मन तो कहेगा कि करूं या ना करूं, विकल्प पूछता है। बुद्धि एक निर्णय लेती है, वो कहती है कि खोलो, बोलना है मुझे, चुप नहीं रहना है। तो फिर उसने बोल ही दिया। फिर तीसरी बार फिर ऐसी सिचुएशन बनी तो फिर मन पूछता है कि इन सब के बीच में ये शब्द बोलूं कि ना बोलूं। तो बुद्धि कहती है कि नहीं, बोलना है, बोलो, चुप रहना तो कायरता है, किसी को तो एक्शन लेना ही पड़ेगा। तो आपने फिर बोल दिया। तो ऐसे 8-10 बार ऐसे हो गया। अब 11वीं बार आपका मन पूछेगा नहीं कि बोलूं कि ना बोलूं, सीधा एक्शन, निर्णय लेता है। तो मन का काम होता है संकल्प विकल्प करना। बहुत अच्छी चीज दी है ईश्वर ने हमें मन। संकल्प विकल्प उठते हैं, बहुत शुभ लक्षण है। फिर उसमें निर्णय लेना ये बुद्धि का काम है। और ये जितनी भी साधनाएं हैं, चाहे वो प्राणायाम है, ध्यान है, उपासना है, जप है, ये सब किसके लिए हैं? बुद्धि की शुद्धि के लिए। चारों वेदों में सबसे बड़ा मंत्र कौन सा है? गायत्री मंत्र। चारों वेदों का सार गायत्री मंत्र। और गायत्री मंत्र का भी सार धियो यो नः। मेरी बुद्धि को आप परिष्कृत कर दें, शुद्ध कर दें। पूरा योग दर्शन, जितने भी साधन है, अभ्यास है, वैराग्य है, ईश्वर प्रणिधान है, तज्जपस तदर्थ भावनम, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा भावना, ये सारे के सारे साधन किसके लिए हैं? विवेक की प्राप्ति के लिए। विवेक प्राप्ति मतलब बुद्धि की सर्वोत्कृष्ट अवस्था। क्योंकि बुद्धि यदि शुद्ध है तो सारे निर्णय कैसे होंगे? शुद्ध होंगे। और यदि बुद्धि शुद्ध नहीं है तो निर्णय सारे उल्टे होंगे। उल्टे होंगे तो हमारा जो मल है, जो दोष हैं, अविद्या है, वो और ज़्यादा बढ़ेगी। पहले तो थी, उसके कारण अब जो निर्णय लिया वो भी गलत ले लिया, तो वो और बढ़ जाएगी अभी। तो ये हमें इतने अच्छे, इतने मतलब सुपर इंस्ट्रूमेंट्स भगवान ने दिए, मन और बुद्धि। जैसे कोई बहुत अरबोंपति बाप का बेटा हो और उसने एक स्पेशल मोबाइल बनवाया हो अपने राजकुमार के लिए, करोड़ों रुपए का, और वो उसको दे दिया राजकुमार को। लेकिन राजकुमार ऐसा है कि मोबाइल चलाना आता ही नहीं। तो हम सारे ऐसे राजकुमार हैं, पप्पू जैसे। मतलब ईश्वर ने दिया तो बहुत हमें, इतना बढ़िया मन दे दिया, इतनी बढ़िया बुद्धि दे दी, लेकिन हम हैं चलानी नहीं आती है, उल्टी दिशा में चलाते हैं। मोबाइल में सारी दुनिया है, व्यक्ति एक जगह बैठ करके सारी दुनिया को कंट्रोल कर सकता है। दूसरा व्यक्ति है कि उसको ऑपरेट करना आता ही नहीं, करता भी है तो उल्टा पुल्टा ही देखता है, उसमें अपने जीवन का ह्रास ही कर रहा है। या कभी कभी तो उसको ऐसे ऑपरेट करता है कि वो फट जाता है, बैटरी फट जाती है, सिर फट जाता है, मृत्यु हो जाती है मोबाइल से, लाइट से। ये सारे संसाधन हैं। तो जो मन और बुद्धि जो संसाधन हैं, हमारे को इतने बढ़िया संसाधन दिए हैं ईश्वर ने मनुष्य जन्म में। वैसे तो सभी प्राणियों को दिए हैं, तो वो तो फिर भी उससे अच्छा काम लेते हैं मनुष्य की अपेक्षा। मनुष्य मतलब जो अनजान है उनकी बात कर रही हूँ। आप सब तो वैसे ही हैं, अच्छा प्रयोग किया है आपने, तो इसलिए आप भाग आए वहाँ से। तो श्रेय मार्ग को चुना ना आपने, तो ये किससे चुना? बुद्धि से ही तो चुना। तो इसका मतलब है आपने पिछले जन्मों में बुद्धि को परिष्कृत कर लिया था, इसलिए बुद्धि ने अच्छा निर्णय ले लिया, सही वक्त पे ले लिया। नहीं तो मान लो ये ही निर्णय यदि बुद्धि 50-60 वर्ष की आयु में ले
तो तब तक तो दूसरे संस्कार और बन चुके होंगे, तो फिर उनको हटाना और ज़्यादा कठिन हो जाएगा। बुराई को कब हटाना सरल होता है? जब वो सूक्ष्म होती है, सूक्ष्म रूप में हो। जैसे कीकर का पेड़ होता है ना, शूल होती हैं उसमें कांटे, बहुत तीखे कांटे, तो उसको बचपन में जैसे अंकुर फूटा उसी समय उखाड़ना कठिन सरल है या बहुत बड़ा होने के बाद सरल है? बचपन में, जबकि उसके तीखे कांटे नहीं आए थे, उसी समय उखाड़ दो उसको। तो हमें मन और बुद्धि किस लिए दिए ईश्वर ने? कि जब जैसे ही दोष उत्पन्न होने लगे, जैसे ही कोई ऐसा विचार उठने लगे, उसी समय उसको हटा दो, तो फिर आप बच जाओगे, अगला कर्माशय नहीं बनेगा आपका। लेकिन हम क्या करते हैं, उससे उसको विचार को उसी बुद्धि से पोषण देते हैं उसको, कि उन्होंने ऐसे किया, मैंने ऐसे किया, ऐसा तो मुझे करना ही चाहिए था, मैंने बिल्कुल ठीक किया, उसको पुष्ट करते जाते हैं। शक्ति किसकी लग रही है? बुद्धि की। यही शक्ति हम किधर लगा सकते थे? दूसरी दिशा में नहीं। उन्होंने जो किया वो उनकी कमजोरी, लेकिन मुझे इस समय उससे प्रभावित नहीं होना है, अपने आप को स्टेबल रखना है, ये मेरा धर्म है। ऋषि की वो कहानी सुनी ना आपने, वो गंगा में से बिच्छू को बचा रहा है, बिच्छू बार बार डंक मार रहा है। बिच्छू का अपना स्वभाव है डंक मारना, वो अपना काम कर रहा है। ऋषि कह रहे हैं मेरा अपना स्वभाव है बचाना, मैं अपना काम कर रहा हूँ। तो दूसरे ने मेरे प्रति कोई भूल की, ये उसका अपना स्वभाव हो सकता है, उसकी अपनी वीकनेस हो सकती है, लेकिन मेरे को उससे परेशान ना हो करके उसके लिए अच्छा ही सोचना, ये मेरे अनुकूल है, क्योंकि मैं वैसा ही हूँ। मतलब ये बात नहीं आती है ना मन में कि भाई दूसरा बीमार हो रहा है तो मैं स्वस्थ क्यों हूँ? ऐसे आता है कभी? भाई बीमार होना उसकी वीकनेस है और स्वस्थ रहना ये मेरी अपनी खूबी है। तो हम ये तो नहीं कहते ना कि जी ये तो रोज रोज बीमार हो जाता है, मैं ही हर बार स्वस्थ क्यों रहूं? ऐसे तो नहीं ना बोलते। लेकिन हम मानस की बीमारी में ऐसे बोलते हैं कि जी ये हमेशा रूडली व्यवहार करता है, तो मैं ही हमेशा अच्छा व्यवहार क्यों करूं, मेरी तरफ से अच्छा व्यवहार क्यों हो? भाई वो रूडली इसलिए कर रहा है, उसका मन बीमार है। आप अच्छा इसलिए करो, आपका मन स्वस्थ है। तो उसकी काउंटिंग थोड़ी करनी है कि जी ये 5 बार बीमार हो चुका, मैं तो अभी एक बार भी बीमार नहीं हुआ पूरी साल में, तो मैं ही हमेशा स्वस्थ क्यों रहूं? आप इसलिए रहो कि आपको भगवान ने स्वस्थ बनाया है, आपने खुद अपना ध्यान रखा है, तो स्वास्थ्य मेंटेन ही रहे, इसलिए आप स्वस्थ ही रहो। आप क्यों सोचते हो बीमार होने की? तो ये मन और बुद्धि तो बहुत अच्छे दिए हैं हमें। अर्जुन को भी बहुत, हम सब अर्जुन हैं, उसी राह के राही है ना। अर्जुन शब्द ऋजु धातु से बनता है ना, तो उसका अर्थ होता है सरल। तो सब आत्माएं हम सरल ही हैं, कॉम्प्लिकेटेड नहीं हैं। तो हमने उसका दुरुपयोग करके 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 अपने आप को कॉम्प्लिकेटेड बना लिया था। तो अब हम उसको हटा हटा करके सरलता की तरफ जा रहे हैं कि ठीक कैसे करना है। तो हो गया आपका प्रश्न। और किसी का कोई प्रश्न है? इधर इनको पारस जी को दे दो। ओम जी, मेरा प्रश्न ये है कि अभी हम बात कर रहे हैं जैसे कि अर्जुन को श्री कृष्ण जी बता रहे हैं कि जो तेरे परिजन हैं उनमें एक आत्मा है, उनका शरीर जो है वो नाशवान है, उसकी बात चल रही है। तो इसमें श्री कृष्ण जी से कह रहे हैं श्लोक नंबर 17 में कि उस आत्मा तत्व को तू अविनाशी जान, जिसके द्वारा ये संपूर्ण दृश्य पदार्थ समूह व्याप्त है और चैतन्य युक्त है। तो मेरा प्रश्न ये है कि ये संपूर्ण जो दृश्य जगत है ये तो ईश्वर के द्वारा व्याप्त है और चैतन्य युक्त है, तो ये उसको आत्मा तत्व को क्यों उससे जोड़ रहे हैं? मतलब जिसके द्वारा ये आत्मा तत्वों को उससे जोड़ रहे हैं, तो ये स्पष्ट नहीं हुआ। कुछ विद्वानों का जो अद्वैतवादी हैं उनका ये मानना है कि चेतन तत्व एक ही है पूरे ब्रह्मांड में, और उसके जैसे फिर वो इस शरीर के साथ जो कनेक्ट हो गया, तो वो चेतन तत्व एक ही है। एक होते हुए ही वो अलग अलग रूपों में दिखाई दे रहा है।
जैसे मान लीजिए गंगोत्री से जो गंगा चली वो एक ही गंगा है, लेकिन उसको यहाँ हरिद्वार में आकर के 7 धाराओं में बांट दिया तो फिर वो 7 सरोवर बन गया। तो वो देखने में अलग अलग दिख रहा है वो जल, या फिर उसकी कुछ नहर आदि बना दी तो वो अलग अलग दिख रहा है। और ये व्यवस्था किस लिए की? क्योंकि वो पानी इतना ज़्यादा है कि अगर पूरा का पूरा एक साथ छोड़ दिया जाए तो पूरे हरिद्वार को बहा के ले जा सकता है, इतना उसका फ्लो है। तो एक सुव्यवस्था के लिए उसको डिवाइड किया गया। तो ये जो चेतन तत्व है इसको व्यवहार चलें इसके लिए हमने उसको द्वैतवाद में डिवाइड कर दिया। माने व्यवहार के लिए हमें चेतना को 2 में विभाजित करना पड़ेगा, नहीं तो फिर गुरु शिष्य, बालक और माँ, माता पिता, भाई, जितने भी हमारे रिश्ते हैं, नहीं तो वो व्यवहार हो ही नहीं पाएंगे यदि उसको डिवाइड नहीं करेंगे। तो व्यवहार की दृष्टि से द्वैतवाद या त्रैतवाद है, आत्मा जीव प्रकृति, और सिद्धांत की दृष्टि से अद्वैतवाद है। मतलब उसमें नहीं पता लगता है, जब हम व्यवहार नहीं कर रहे होते हैं, जब आत्मा व्यवहार नहीं कर रही होती है, जब गाढ़ निद्रा में होती है, तब उसको नहीं पता चलता है कि मैं पुरुष हूँ कि स्त्री हूँ कि पढ़ा लिखा हूँ कि अनपढ़ हूँ कि ये सारे के सारे टैग किसके लिए? व्यवहार के लिए। तो इस रूप में कृष्ण कह रही हैं। और दूसरा इसका उत्तर ये है कि यहाँ आत्म का मतलब परमात्मा तत्व, अभी आगे आज भी आएगा कि ये जो आत्मा है इसको सर्वगतः कहेंगे। 24 नंबर श्लोक जो आएगा ना, हम आज पढ़ेंगे, नित्यः सर्वगतः स्थाणु। तो अब सर्वगतः के भी 2 अर्थ हैं। सर्वगतः का अर्थ है एक तो चेतन तत्व ही पूरे ब्रह्मांड में ओतः प्रोत है, और ये जितना भी दिख रहा है ये सारा उस एक चेतन तत्व का ही विश्वमय रूप है, और एक इसके भी पार उसका विश्वातीत रूप है एक ही वो। तो यही ब्रह्म भाव में रहना, ब्रह्म दृष्टि जो स्वामी जी महाराज बताते हैं कि सब में वही चेतन तत्व है, वही रिफ्लेक्ट हो रहा है, वही झरोखे से झांक रहा है, ये उसका विश्वमय रूप है। तो ये आत्मा हमारा सर्वगत है। और दूसरा उसका उत्तर ये है कि जब हम सांख्य की दृष्टि से आत्मा बहुत मानते हैं कि आत्माएं बहुत हैं, ईश्वर एक है, जो त्रैतवाद वाला सिद्धांत, तो उसमें ये सर्वगतः का अर्थ होगा इस शरीर में वो सर्वगत है। माने इस शरीर के नख से लेकर शिख तक सब जगह आत्मा गया हुआ है। गया हुआ है मतलब उसकी चेतना से ही ये चेतन है। तो ये उसका अर्थ है। और कोई प्रश्न? जी, इसको सुशील को दे दो। ओम बहन जी, ये 19वां श्लोक है जो इसमें कहा गया है कि ना आत्मा मरता है न किसी के द्वारा मारा जाता है। तो ये जो ना आत्मा मरता है न किसी के द्वारा मारा जाता है, तो फिर ये जो एक पाप पुण्य की जो अवधारणा बनी हुई है कि पाप पुण्य होता है, तो ये आत्मा को लगता है, किसको लगता है? और फिर उसी के अनुसार फिर जो आगे का जीवन मिलता है कि आपके कर्मा के अनुसार जो मिलता है, तो ये किसको मिलता है? ये आत्मा को ही मिलता है। जाति आयु भोग तो आत्मा के ही हैं। शरीर, अभी आपका ये जो शरीर है ये किसको मिला हुआ है? आत्मा मतलब आत्मा ही बोल रही है आत्मा को। आप बोलो मेरे को मिला हुआ है। हाँ, तो मैं मतलब कौन? हाँ, मैं मतलब आत्मा। मुझे आत्मा को ये शरीर मिला हुआ है, लेकिन इस शरीर को ना तो कोई मार सकता है ना ये मर सकता है, क्योंकि इसका स्वरूप ही क्या है? अविनाशी। अर्जुन को क्या लग रहा था? मैं मार रहा हूँ उनको, तो कह रहे आप मार ही नहीं सकते हो। और उसको लग रहा था मैं मारूंगा और वो मर रहे होंगे, तो कह रहे वो मर सकते ही नहीं हैं, क्योंकि उनका स्वरूप ही क्या है? अविनाशी है। तो इसका स्वरूप ही ऐसा है कि इसको ना कोई मार सकता है ना ये मर सकता है। जैसे सूर्य का स्वरूप ही क्या है? अंधकार से रहितता। अब उसके ऊपर कोई ढेरों अंधकार के बोरे भर भर के फेंके तो क्या उसको किया जा सकता है अंधकार युक्त? नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसका स्वरूप ही क्या है?
प्रकाश स्वरूप है वो, उसको अंधकार से युक्त किया ही नहीं जा सकता है। हो गया? पीछे दे दो, सबसे पीछे उत्तम जी के पास। ओम, कल सहन करने की बात कही थी, तो सहन करना मतलब हम अंदर से बिल्कुल विचलित ना हो और हमें कोई भी फ़र्क ना पड़े जो भी सामने हो रहा है। नहीं, फर्क तो पड़ेगा, ये दोनों बातों में अंतर है। फर्क ना पड़े वो तो फिर कोमा वाली अवस्था हो गई कि भाई पता ही ना चले। जैसे मान लो कि मेरे को ज्वर हुआ है या मेरे को भूख लगी है और उससे जो पीड़ा हो रही है तो उसकी अनुभूति तो होगी योगी को भी, पर उससे दुखी होना ये बिल्कुल अलग बात है और उसकी अनुभूति होना ये बिल्कुल अलग बात है। तो इसमें अगर कोई दुष्कर्म हो रहा है हमारे सामने जी, तो हम उसके लिए कुछ करने के लिए प्रेरित कैसे होंगे? अगर हम उसको सहन कर रहे तो हम उसको हाँ, ये उसके बड़ा प्रति अच्छा प्रश्न पूछा करने के इन्होंने। लिए हम प्रेरित कैसे होंगे? जी जी, बहुत सुंदर प्रश्न है विशाल जी का, क्योंकि कभी हम सहन करने का अर्थ ये समझ लेते हैं कि भाई जो भी हो रहा है वो सब सहन करते जाओ। सहन करते जाओ का मतलब रिएक्ट मत करो। अब मान लो देश के ऊपर आतंकवाद, माओवाद फैल रहा है और कहें कि आप सहन करो, जो भी हो रहा है होने दो। सीमा के ऊपर जवान खड़े हैं और उधर से कोई घुसपैठ कर रहा है देश में और हम उन सिपाहियों को कहें कि सहन करो जो भी हो रहा है, तो 1 घंटे के बाद देश की पिक्चर कैसी होगी? हम भी भागते हुए नजर आएंगे। सहन करने का ये अभिप्राय बिल्कुल नहीं है कि हम जैसा करना चाहिए, जो हमारा कर्तव्य है उसको छोड़ दें। ये सहन करने का अभिप्राय नहीं है। सहन करना एक उदाहरण से हम समझ सकते हैं। जैसे डॉक्टर एक पेशेंट को सहन करता है, उसको पता है मैं डॉक्टर हूँ, ये रोगी है। रोगी क्या करता है? हाथ पैर मारता है, लात मारता है, कभी डॉक्टर के हाथ को काट के खा लेता है। ऐसे भी रोगी होते हैं ना, मानसिक रोगी तो ऐसे ही होते हैं। फिर भी डॉक्टर क्या करता है? अंदर से स्थिर रहता है, गुस्सा नहीं करता है उसके ऊपर। क्यों? उसको पता है कि मैं डॉक्टर हूँ और ये रोगी है। अगर डॉक्टर भी वैसा ही रिएक्ट करने लग जाए तो डॉक्टर भी क्या बन गया? रोगी। वो भी पेशेंट बन गया। लेकिन उसको पूरा पता है कि मैं डॉक्टर हूँ और ये रोगी है, इसलिए खुद स्टेबल रहते हुए भी उसका इलाज करता है, उसको ठीक करता है। उसके मतलब वो तुरंत हाथापाई शुरू नहीं करता है कि अच्छा तूने मेरे को 1 लात मारी तो अभी मैं तेरे को 4 मार के दिखाता हूँ। ऐसे नहीं करता है वो। तो हमें सहन करने का मतलब क्या है? पहले सिचुएशन को हम स्थिर माइंड से स्वीकार करें। देश में आतंकवाद है, हाँ है। अब मुझे क्या करना है? ये मेरा अगला एक्शन होगा। डॉक्टर ने स्वीकार किया ये व्यक्ति रोगी है, हाँ ये रोगी है, स्वीकार किया पहले, इसको कहा सहन करना। मतलब उसको देख करके वो आग बबूला नहीं हो गया कि भाई तुमने ऐसा क्यों खाया था, ऐसा बिहेव क्यों किया था, दिनचर्या क्यों तोड़ी थी, और वो मतलब उसको फटकारना शुरू कर दे। ऐसा नहीं करता है वो, उसको एक्सेप्ट करता है पहले कि हाँ ये रोगी है। उसके बाद अगला क्या करना है? उसको ठीक कैसे करना है, और ठीक करने के लिए उसको काटने पड़े अंगों को, कैंची चलानी पड़े, उसका रक्त बहाना पड़े, तो भी कोई दया नहीं दिखाता है, ऑपरेशन करता है। क्योंकि इंटेंशन क्या है? उसको ठीक करना है। वही काम कृष्ण ने किया। कृष्ण का मकसद किसी की हत्या करना नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति के कारण इतने समाज को जो पीड़ा हो रही है, इतनी ऋषियों की पुण्याई खतरे में पड़ रही है, आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी खतरा है, आज के समाज के लिए भी खतरा है। तो ये शरीर तो अनित्य हैं इनके, आज नहीं मारे तो भी 10 साल के बाद मरना ही है इनको। लेकिन 10 साल के बाद ये इस समाज को भी पूरा नष्ट भ्रष्ट कर देंगे और आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बड़ा खतरा बन जाएंगे।
इसलिए कृष्ण ने अपनी योग अवस्था को स्टेबल रखते हुए और कहा कि इनको मारो, इसलिए उसको धर्मयुद्ध कहा। तो सहन करने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि मान लो कि मैं यहाँ दर्शन वर्ग में आपको पढ़ा रही हूँ और मैंने आपको पाठ पढ़ाया। सहन करना चाहिए, सहन करना तो आत्मा की शक्ति है। और फिर आप दिनचर्या करो या ना करो, आप पाठ याद करो या ना करो, मुझे सब क्या करना चाहिए? सहन करना चाहिए। ये सहनशीलता का अर्थ बिल्कुल नहीं है। मैं संगठन में काम करती हूँ, लाखों बहनें वहाँ पे सेवा करती हैं, और मैं कहूँ कि कोई भी भाई बहन कुछ भी करे, मुझे सब सहन करना है, फिर तो 2 दिन में बंटा ढार हो जाए। जो भी मेरा स्वधर्म है, मैं एक विद्यार्थी हूँ, मैं एक अध्यापक हूँ, मैं एक आचार्य हूँ, मैं एक ऑफिस में काम करने वाला बॉस हूँ, मैं अपने घर को चलाने वाला बड़ा हूँ, जो भी हूँ मैं, जो मेरा स्वधर्म है वो मुझे 100% निर्वहन करना है, 100% करना है। ठीक करनी है चीज़ें, बोलना भी है, लेकिन अपने आप की स्थिति को बचाते हुए, स्थिर रखते हुए। क्योंकि डॉक्टर यदि बौखला जाए तो फिर पेशेंट को कहाँ ठीक करेगा? फिर तो 2 पेशेंट हो गए। तो मुझे पेशेंट नहीं बनना है, मुझे डॉक्टर रहते हुए पेशेंट का इलाज करना है। तो मुझे अपनी आत्मस्थिति में रहते हुए, नहीं तो कई बार क्या होता है कि जिनको मतलब प्रभारी के रूप में या बॉस के रूप में जैसे संगठन में लगाया था, और वो फिर 2 पक्षों की बात सुन करके वो भी किसी एक पक्ष का हिस्सा बन जाते हैं, और उस एक पक्ष का झंडा उठा करके फिर वो भी फाइटिंग ही शुरू कर देते हैं। ये प्रभारी का काम नहीं है। प्रभारी का काम है अपनी स्थिति में रहते हुए चीज़ों को ठीक करना। तो ये सहन शक्ति है। बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है। नहीं तो व्यक्ति सोचते हैं जी हमें तो वहाँ सिखाया गया था सब सहन करो, इसलिए यहाँ परिसर में कुछ हो रहा है हमारे चारों तरफ गलत, तो भी हमें क्या करना है? सहन करना, आंखें बंद करके रहना है। ये उसका अर्थ नहीं है। उसका अर्थ ये सारे स्वधर्म का पालन, सारे अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना है, पर उनको निर्वहन करते हुए सबसे पहले अपने चित्त की स्थिरता को भी संभाल के रखना है। क्योंकि विचलित हो गए तो हम उस काम को भी ज़्यादा बढ़िया ढंग से नहीं कर पाएंगे, फिर वो काम भी हमारा आधा अधूरा ही होगा। ये उसका अर्थ। और कोई प्रश्न? एनी क्वेश्चन? तो अब आगे चलें। हमने 20 तक पढ़ा था। ये 31 नंबर सूत्र तक ना ये पूरा बुद्धि योग चल रहा है। हमने इस द्वितीय अध्याय के प्रारंभ में ही 4 शब्द बताए थे आपको। क्या क्या शब्द थे? सांख्य, योग, स्वधर्म और स्थित प्रज्ञ। तो ये सारा सांख्य चल रहा है। सांख्य का मतलब बुद्धि योग, और योग का मतलब कर्म योग, उसको करना। क्योंकि ज्ञान सबसे पवित्र है, ज्ञान योग को ये सबसे बड़ा बताएंगे। लेकिन ज्ञान हमेशा किसके लिए होता है? कृति के लिए। ज्ञान के लिए नहीं होता है। ज्ञान किसके लिए? कर्म के लिए, कृति के लिए, वैसा करने के लिए। तो उसके लिए फिर योग शब्द आगे आएगा। तो ये सारा सांख्य चल रहा है, बुद्धि योग चल रहा है। क्योंकि कर्म भी करना है, लेकिन कर्म करते समय यदि ज्ञान ही नहीं है तो कर्म कैसे होंगे? उल्टे पुल्टे होंगे। तो कृष्ण बताएंगे, 3रे अध्याय में बताएंगे कि जो बिना सोचे समझे कर्म करते हैं उससे तो ज्ञान श्रेष्ठ है, और उस ज्ञान से भी फिर कर्म योग श्रेष्ठ है, और उस कर्म योग को भी करते हुए जो स्थित प्रज्ञ हो जाएं वो हमारा यात्रा का लक्ष्य है। और कर्म कौन से करने हैं? जो मेरा स्वधर्म है, जिसके लिए मुझे नियुक्त किया है। तो सबके अलग अलग हैं, तो वो हम पढ़ेंगे। तो ये सारा बुद्धि योग चल रहा है, सांख्य चल रहा है ये सारा। तो कृष्ण बता रहे हैं, आत्मा का स्वरूप बता रहे हैं अविनाशी, और शरीरों का रूप बता रहे हैं विनाशी, अनित्य।
शरीर, इंद्रियां, मन, ये सब क्या है? अनित्य। और आत्मा क्या है? नित्य। ये है बुद्धि योग। तो 21 नंबर श्लोक में बता रहे हैं